रवि रवि, आज भारत बंद का टोंक में किस तरीके का असर रहा? जनता ने क्या किया वहां पर? जो लोग बंद के समर्थन में थे, उनके अलावा बात करें उन लोगों की जो घरों पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना टाइम पास किस तरीके से किया? देखिए दीपक, टोंक में भी भारत जो बंद था उसका पूरा असर देखने को मिला। जी। जहाँ भाजपा नेता जो है और कार्यकर्ता बाजार बंद कराने के लिए निकल पड़े थे, जी। वही जनता ने अपना अधिकतर समय जो है घरों में बैठकर ही बिताया। रवि, लेकिन अगर इस बार इस बंद को एक चीज देखा जा सकता है जी। कि जनता का पूर्ण समर्थन इसमें मिला। जी। और तो इसे हम कह सकते हैं कि टोंक में कि पूरे टोंक संपूर्ण जिले में कि ये बंद 100% सही था जनता की नजर में। रवि, अगर आम जनता की बात करें, क्या वो भी सड़कों पर थी? क्या वो भी पेट्रोल के विरोध में पार्टियों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ? क्योंकि आमतौर पर देखा ही जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग तो बंद कराने के लिए आ जाते हैं और जनता डर के मारे या किसी और कारणों से अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर देती है। वहां क्या लगा, आम जनता क्या इस बंद से जुड़ी हुई थी? देखिए दीपक, टोंक की जनता तो बंद से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन व्यापारियों से भाजपा ने पहले ही समर्थन मांग लिया था। 3 दिन पूर्व व्यापार संघ के साथ भाजपा की बैठक हो चुकी थी जी। और उस बैठक में व्यापार संघ ने इस बंद को अपना समर्थन दे दिया था। तो ये चीज पहले ही क्लियर हो गई थी कि रवि टोंक बंद भी। रवि रवि एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना जबरदस्त समर्थन मिला, बंद पूरी तरह से रहा, सुबह से शाम तक बंद रहा और मजदूरों को काम नहीं मिला, सारी बातें हुई। इसके बाद भी अगर पेट्रोल के दाम कम नहीं होते हैं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रताप जी, लोगों का ये कहना है इसमें पे हमने पहले भी बात की थी लोगों से कि बंद राजनीतिक पार्टियां हो सकता है अपना राजनीतिक रोटियां सेक रही हो इस सबके बीच में, लेकिन पेट्रोल के जो दाम है जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है उसके लिए घातक होते जा रहे हैं। आम जनता उससे त्रस्त है। तो जनता में एक विश्वास है कि चलो 2 रुपए ही सही, 3 रुपए ही सही, कहीं कम होता है इस बंद से तो हमें कुछ तो फायदा मिलेगा। रवि एक और बात है कि क्या जनता इस बात के लिए भी तैयार है, यदि पेट्रोल के दाम उनके मनमाफिक कम नहीं होते, यानी उनकी जेब की सीमा के अनुसार कम नहीं होते हैं, तो क्या एक और बंद के लिए तैयार है टोंक की जनता? आज के बंद को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनता की एक ही मांग है कि किसी भी तरह बढ़ी हुई कीमतें वापस होनी चाहिए। इसके लिए अगर कोई दल या कोई संगठन बड़ा आंदोलन खड़ा करता है तो जनता उस आंदोलन में जुड़ेगी, इसमें कोई संशय नजर नहीं आता है। धन्यवाद रवि। तो कुल मिलाकर दीपक, इस बात का एक सुखद पहलू ये भी है कि जनता जो मुद्दों को लेकर दब जाती थी और सब भगवान ही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, सब नेता ही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये एक बड़ी अच्छी बात रवि ने बताई कि जनता के मन में एक ये कम से कम चेतना आई कि हमें लड़ना होगा और इस लड़ाई में यदि कोई राजनीतिक दल भूमिका निभाता है, कोई नेता भूमिका निभाता है, तो जनता उसके साथ खड़ी होगी। एक बड़ा पॉजिटिव पक्ष भी इस बात में है कि कम से कम कहीं तो चेतना की चिंगारी नजर आ रही है, कहीं से कहीं तो जागृति आ रही है। कुल मिलाकर ये जागृति केवल पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए लेकिन नहीं, हमारे यहाँ से आतंकवाद को खत्म करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तमाम तरह की हमारी जो समस्याएं हैं जिनको लेकर आए दिन हम लोग परेशान रहते हैं, उन सब मुद्दों को लेकर जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी, निश्चित तौर पर हमें बंद करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी एक आवाज पर सरकारें हिलने लगेंगी और यही चेतना की जरूरत है। इस चेतना की चिंगारी कहीं से तो दिखाई देती। तो बंद के बहाने ही सही, लेकिन लोगों ने कम से कम इस बात का साफ तौर पर विरोध जताया। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं कोटा से संवाददाता सुरक्षा राजौरा। सुरक्षा, बंद का असर कोटा में किस तरीके का देखने को मिला? क्योंकि खबर जो आ रही है उसके अनुसार वहां पर हंगामा भी हुआ है बंद में। बिल्कुल दीपक, पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर जो बंद का व्यापक असर है वो कोटा में भी साफ देखने को मिला। लेकिन जो हंगामा हुआ है वो केशवपुरा चौराहे पर विधायक ओम बिड़ला के नेतृत्व में जो रैली निकाली थी उसी दौरान नारेबाजी की गई। वहीं पर जो उनकी महिला कार्यकर्ता है उन्होंने यूआईटी उप सचिव गोपाल विरदी को थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर वहां पर हंगामा हो गया। सुरक्षा थप्पड़ क्यों मारा गया ये? जी प्रताप जी, देखिए आपस में ये कहासुनी हो गई थी जब ये नारेबाजी कर रहे थे तो वहां पर जो पुलिस नवाज में जो मौजूद था वो कार्यकर्ताओं को हटाने में लग रहा था और जो विधायक ओम बिड़ला है उन्हीं के साथ धक्का मुक्की की गई। हो सकता है शायद कार्यकर्ता और जो उप सचिव आए उन्हें पता न हो। इसी बात को लेकर सुरक्षा गोस्वामी वो तेज में आ गई और उन्होंने इसी बात को लेकर थप्पड़ जड़ दिया। सुरक्षा एक बड़ी बात है कि देश भर में आंदोलन हुए, राजस्थान में भी तमाम जगह पे बड़े सफल आंदोलन हुए, कहीं से भी कोई हिंसक बात नहीं आई, कोई झड़प की बात नहीं आती, लेकिन
कोटा हर बार की तरह इस बार भी झड़प के लिए एक अपनी पहचान बनाता जा रहा है। कोटा की राजनीति में ऐसी क्या खास चिंगारी है जो उसके चलते कोटा में हर बार जब भी छोटी सी बात होती है आग लग जाती है? बिल्कुल प्रताप जी, देखिए कोटा की अगर बात करें तो जो कार्यकर्ता है या कहें कि मीडिया में छाने के लिए कुछ जो लोग हैं वो इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं और शायद यही देखा गया है इस दौरान भी। और मीडिया इन्हें काफी वेटेज भी देता है। सुरक्षा, तो सुरक्षा से शायद संपर्क कट गया है। तो कुल मिलाकर कोटा की अपनी राजनीति है दीपक। कोटा की राजनीति को तेज तर्रार राजनीति और एक प्रकार से मसल पावर की राजनीति भी कहा जाए। कोटा हाड़ौती का अपना स्वभाव है, शुरू से ही चूड़ावतों की, हाड़ाओं की जो भूमि रही है वहाँ बड़ी मसल पावर की। लेकिन लोकतंत्र में शायद इस चीज़ की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोटा की राजनीति की बात ही अलग है। वहाँ जब दो नेता आमने सामने होते हैं तो शायद बात नहीं करते और कुछ करते हैं। तो यही हालत कोटा में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक, इससे मुद्दे भटक जाते हैं। हमने देखा है कि मुद्दा ये था कि पेट्रोल के दाम कम हो और बात पहुंच गई हाथापाई की, और मुद्दा बन जाता है कि गिरफ्तार कार्यकर्ता को छुड़ाया जाए, माफ़ी मांगी जाए। यानी कि जिस पेट्रोल की में लगी आग को बुझाने के लिए, कम करने के लिए जो लोग सड़कों पे उतरे हैं वो दूसरे मुद्दों में उलझ जाते हैं। कोटा की राजनीति की ये बात है, इससे मुद्दे भटक जाते हैं। जहां हम टोंक में एक छोटे से कस्बे में जिस चेतना की बात कर रहे थे, वो चेतना कोटा जैसे बड़े शहर में आते आते दब जाती है और केवल चंद राजनीतिक गुटों का एक केवल मुद्दा बन के रह जाती है। जनता इससे कटती है। कोटा की जनता इसलिए सड़कों पे नहीं दिखाई देती क्योंकि वहाँ ऐसे मौके पे जब लोग पॉलिटिकल दल उतरते हैं तो जनता गायब मिलती है, क्योंकि वो हिंसा पसंद विश्वास नहीं करती है। जी, तो राज्य भर से अलग अलग जगहों से हमने देखा क्या रिस्पॉन्स है, उसके बाद बात करेंगे कि वहाँ के रिपोर्टर्स क्या कहते हैं, उन्होंने आज दिन भर वहाँ क्या जायजा लिया, ये देखेंगे। लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।